शब्द गूंजा, युधिष्ठिर अत्र भीष्म शतम दग्धम, यहाँ 100 बार भीष्म का दाह संस्कार हुआ है। अत्र द्रोण शतंच वै, और जहां तुमने द्रोणाचार्य का संस्कार किया था वहां 100 बार द्रोणाचार्य जल चुके हैं। याद रखो युधिष्ठिर, ये सारी पृथ्वी सिवाय श्मशान की और कुछ नहीं है। ये श्मशान है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि श्मशान से रहित जगह है? नहीं, सारी पृथ्वी श्मशान है और तुम्हारा शासन भी श्मशान पर शासन है। युधिष्ठिर भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, ऐसी धुंधली आंखों से हम संसार को देख रहे हैं तो संसार हमको लगता है कि बड़ा अच्छा है। ये तो श्मशान है, श्मशान। महाराज युधिष्ठिर वापिस आ गए कृष्ण भगवान के साथ, पांडवों के साथ। भगवान ने वहां खूब अच्छा उपदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज को राजनीति की बातें बताई दी पितामह भीष्म ने। भगवान कुछ दिन और रहे हस्तिनापुर। अब क्यों रहे? जितने बेचारे दुखी थे उन सब के लिए सत्संग बड़ा आवश्यक समझा। देखो, दुख के अंदर हमारा कोई भी सहायक होता है तो केवल एक सत्संग होता है। भगवान ने बिना रोके, रुक करके, किसी ने रोका नहीं। अब सब अपने अपने पास युधिष्ठिर को, गांधारी को और सुभद्रा को, द्रौपदी को, कुंती को, उत्तरा को, इन सब को बैठा करके और सबके बीच में सत्संग की बातें सुनाई। सब ने बड़े प्रेम से सुनी। इस युधिष्ठिर से, धृतराष्ट्र से पूछा जाए, धृतराष्ट्र हम तो तुमको कई वार सत्संग सुनाते थे, तुम्हारी सत्संग में कोई रुचि नहीं होती, अब क्या बात है, बड़े प्रेम से सुनते हो। पर धृतराष्ट्र को जब राजा का मद था, धृतराष्ट्र को 100 बेटों का गर्व था, धृतराष्ट्र यूं तो अंधा था ही, राज्य में अंधा हो गया, मोह में अंधा हो गया। उस धृतराष्ट्र का आज सत्संग से उसके आंखें खुलने लगी, अंदर की ज्ञान की आंखें खुलने लगी। इतना सुख मिला उसको। अरे कृष्ण भगवान, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता तो इतना जीवन हमारा खराब नहीं हुआ होता। संतों ने कहा है, गई सो गई अब राख रही को, हो गया सो तो हो गया, अब जो बचा हुआ समय इसको सत्संग में लगा हो। भगवान वहां से रवाना हो गए। भगवान रवाना होते हैं, क्या उन पांडवों में और उन सब दुखी स्त्रियों में एक सत्संग के अभाव में जो रोना हो रहा है, भगवान देखते हैं ये रोना ठीक है। सत्संग के लिए रो, सत्संग के लिए रो। हमको सत्संग कैसे मिले, कैसे भगवान मिले? ये भगवान मिले, ये सत्संग ही है। सत्संग के लिए रोना, ये सत्संग ही है। खूब रोए, वाष्प गलगल, वाष्प से उनके लोगों के गले गदगद हो गए, बोला नहीं जा रहा था। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हा तुम नोत्सहते बुध। किसी बुद्धिमान आदमी को सत्संग छुड़ाए तो ऐसे ही बुरा लगता है जैसे गाय का बछड़ा गाय को चूमता है, उस समय उसको पकड़ करके अलग करते तो कितना उसको बुरा लगता है बछड़े को। मैं गाय के दूध को पीता रहूं,
ऐसे सत्संग से चिपकता रहूं। बहुत बुरा लगता है बछड़े को, बछड़ी को। महाराज श्री एक बार रतलाम पधारे हुए थे। महाराज श्री के पास एक समाचार आया कि गीता भवन में सेठ जी भी पहुंच गए, सीता मऊ दरबार भी पहुंच गए, कई सत्संगी पहुंच गए, वटवृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा है। वो समाचार आया, वहां पर एक संत सम्मेलन था, बीच में रवाना हो गए। महाराज जी ने कहा मेरे से तो रहा नहीं जाता यहाँ, कि साहब 2 दिन की बात और है, 2 दिन की बात तो ना, मेरे से तो नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं रह सकता हूं, मैं तो अभी का अभी रवाना हूंगा। उसी वक्त उस समय कहा रिजर्वेशन के इतने थे, रतलाम से रवाना हो गए, दूसरे दिन गीता भवन पहुंचे। जाकर के कहा कि मेरे उतावली थी, मैं कैसे जल्दी पहुंचूं, कैसे जल्दी पहुंचूं। वहां जाकर के बैठा तो मुझे जान में जान सी आई। वाह ठीक है भाई, गीता भवन गया मैं, अकेली यात्रा थी। अस्तु, सत्संग का जिसको जरा सा स्वाद मिल जाता है वो छोड़ नहीं सकता। कभी कोई सत्संगी विदा होता, महाराज जी कई बार बोलते थे कि भाई क्या बताऊं, आप लोग बड़े बहादुर हो। गंगा जी का तट, गीता भवन, ऐसे सत्संग की बातें, इनको छोड़ करके आप लोग घर जाते हो, बड़े शूरवीर हैं आप। मैं आपको अपमानित करने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको शूरवीर समझता हूँ। ऐसे शूरवीर हैं आप, कैसे सत्संग छोड़ देते हैं, आसानी से, आराम से, हंसते हंसते जाते हैं आप। ये दशा है हम लोगों की, हम लोग हंसते हंसते सत्संग छोड़ देते थे। सत्संग तो वास्तव में इन्होंने किया है, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती। भगवान रवाना हुए, सारे हस्तिनापुर में विरह छा गया और भगवान द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका पहुंचते ही भगवान ने शंख बजाया, द्वारिकावासी वहां पर आए, बड़ा स्वागत हुआ और भगवान बड़े प्रेम से माताओं से मिले, पत्नियों से मिले और फिर भगवान अपने महल में विराजमान हो गए। आगे की कथा अच्छा मध्यम विश्राम के बाद, हाँ, आधा घंटे का मध्यम विश्राम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साधो रहना बेफिकरी, कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी। जीव तू ना करना फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी। भाग लिखी सो होई रहेला, भली बुरी सगरी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मदं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। भगवान की कथा ही ऐसी होती है जिसमें कथा कहने वाला अपने को भूल जाए, सुनने वाला भी अपने को भूल जाए। सूत जी महाराज क्या बोल रहे थे परीक्षित के जन्म के विषय में, लेकिन बीच में भगवान का प्रसंग चला। परीक्षित महाराज के जन्म को तो भूल गए, भगवान की लीलाओं में डूब गए। यही कथा कहने वाले का स्वभाव होना चाहिए, वही कथा कह सकता है। कथा वक्ता होकर नहीं कहता, वक्ता होकर जो कथा कहेगा वो कह ही नहीं सकता है। कथा तो वही कह सकता है और वही सुन सकता है जो भगवान की कथा को अपने हृदय में प्रत्यक्षवत देखता है। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में ये कथाएं हो रही है, अभी हो रही है, ये द्वापर काल की नहीं है भाई, ये सत्य, ये और मेरी सुनी हुई भी नहीं है और मेरी सुनाई हुई भी नहीं है। कथा सुनाने वाला ये देखता हो कि मैं वो बात सुनाई वो मैं सुनाऊं, सुनने वाला ये तो मेरी सुनी हुई है, ये तो मेरी सुनी हुई है, कथा का आनंद खत्म। सुनाने वाले को ये देखना चाहिए कि बस मैं कथा में ही हूँ, कथा ही है बस, कथा के अलावा कुछ नहीं। सुनने वाले को कि मैं कथा सुनी नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। शौनक जी ने कहा, हे सूत महाराज, आपने कहा था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उससे उत्तरा का गर्भ एक तरह से मर गया था, लेकिन भगवान ने उसको जीवित किया। उस परीक्षित के विषय में सुना रहे थे ना, उसी का जन्म सुनाओ, उसी का ही कर्म सुनाओ। हमें परीक्षित से मतलब नहीं है। बहुत हर आदमी का अपना अपना एक चरित्र होता है, हर आदमी की जीवनी होती है, हर आदमी मरता है और हर आदमी पैदा होता है। ठीक है, ये नहीं सुना है हमको, यस्य ज्ञान मदात छुक है। हमको ये देखना है कि सुखदेव जैसे परम विरक्त परम ज्ञानी साक्षात भगवदावतार, उन्होंने एक परीक्षित जैसे राजा को कथा सुनाई, तो वो कथा में क्या सुनाया, परीक्षित ने क्या सुना, हमारी उधर वृत्ति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं परीक्षित के विषय में सुनाओ। सूत जी कहते हैं, वास्तव में आप कथा सुनने के अधिकारी हो। महाराज युधिष्ठिर ने शासन संभाल लिया। उनके शासन के समय में कोई किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी।
धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे और अभिमन्यु का गर्भ उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र ये उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अकस्मात ये बाण छोड़ा अश्वत्थामा ने। भगवान ने उसके शरीर में प्रवेश करके चारों तरफ गदा चलाई और उस बाण का प्रभाव क्षीण हो गया। देखो, स्वयं परीक्षित कहेंगे 10वें स्कंद के पहले अध्याय में कि भगवान ने उस समय चक्र चलाया और सूर्य महाराज कहते हैं गदा चलाई। आप लोग हमसे पूछ लोगे कि महाराज ये आपके ही भागवत में दो बातें अलग अलग कैसे आई। इसलिए पहले ही हम आपको बता दें कि चतुर्भुज भगवान है, चक्र है और गदा भी है, शंख है और पद्म भी है। शंख और पद्म का उपयोग और जगह होता है, चक्र और गदा का उपयोग और जगह होता है। चतुर्भुज रूप से भगवान ध्रुव को दर्शन देंगे, वहाँ चक्र और गदा का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ भगवान शंख का प्रयोग करेंगे। ये अलग अलग चीजें हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हैं, ये अलग विषय है। परंतु कभी कभी चक्र से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को, कभी आता है गदा से। इसका मतलब ये शंख चक्र दोनों ही, ये चक्र गदा ये दोनों ही चल रहे थे, शंख चक्र बराबर। परीक्षित का जन्म हुआ, उस समय इतने ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए, बच्चे को देखा, बड़ा स्वरूपवान बच्चा, इसके एक एक अंग की बड़ी निराली शोभा, क्योंकि वह भगवान के भांजे का पुत्र है, क्योंकि वह अर्जुन का पौत्र है। आनंद आता है, कितना उच्च वंश उसका। इसका बाहर का स्वरूप और अंत स्वरूप दोनों ही बड़े दिव्य हैं, शरीर का रूप भी और कुल सौंदर्य भी। आजकल तो लोग कुल सौंदर्य कम देखते हैं, शरीर सौंदर्य पर ज्यादा दृष्टि रहती है। इसी कारण से जो बालकों के कल्पित विवाह है, स्वच्छंद विवाह है, वो अंत तक निभता नहीं है, कलह होती रहती है। क्योंकि लड़के ने और लड़की ने जिस चीज की परीक्षा करनी चाहिए थी वो नहीं की, और बड़ेरों का बनाया हुआ जो रिवाज है उस पर परिहास किया, मजाक उड़ाई। क्या होता है, एक जाति का दूसरी जाति में विवाह करने का फर्क क्या पड़ता है? समझते नहीं है इसको, वे पुराण पंथी मानते हैं। गलत बात है, ये सब पुराने लोग हैं ऐसे ही। हमको आपस में जिंदगी भर साथ रहना है, हमने एक दूसरे को सेट किया है, इसमें माँ बाप को चिंता करने की जरूरत क्या है, बुरा मानने की जरूरत क्या है? ये तो हमारा अधिकार है, हम किसी से प्रेम करें, ये हमारा अधिकार है। यदि माँ बाप मना करें तो कोर्ट में जाकर अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, लिखा पढ़ी कर देंगे, हो गया।
बेचारे माँ बाप रो के रह जाते, क्या करें। परंतु इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। पूर्वजों की प्रथा को भंग करना, उनके रीति रिवाज को भंग करना, ये बड़ा भारी दोष है। सैव पापिष्ठ तमो लोके यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपनी कौली परंपरा को और जो अपने रीति रिवाज को और कुल को नष्ट करता है वो पापिष्ठतम है। देखो ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से बनता नहीं है, पापिष्ठतम। पापिष्ठतम तो शब्द कैसे बनेगा? अतिशायिनी तमभिष्ठनौ। जहाँ अतिशय का अर्थ होता है, अतिशय बताना होता है, वहाँ या तो इष्ट लगा दो या तमप लगा दो। यहाँ दोनों ही लगा दिए, सैव पापिष्ठ तमो लोग, अर्थात इतना इतना भयंकर पाप है ये। कर्तव्य कर्म में अधिकार है। संसार में हम लोगों को सुख भोगने में सुविधा रहे ये देखने का अधिकार नहीं है। अस्तु, परीक्षित का जन्म हुआ और उस समय ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम विष्णुरात रखा। विष्णुरात बड़े शुभ लक्षण बताए। हिमालय के समान आश्रयवान, अग्नि के समान दुर्धर्ष, दशरथ राम के समान, दशरथ नंदन राम के समान सत्य प्रतिज्ञ, ब्रह्मण्य, भरत के समान यशस्वी, समता में ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शिव के समान और विष्णु के समान सभी का आश्रय। ऐसे ऐसे उसके अनेक विशेषताएं बताई जो सब कुछ सही थी। परंतु युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि ब्राह्मणों, जब पृथ्वी पर कोई आदमी आया है, चाहे भगवान ही अवतार लेके आए, उनके सामने भी सारी अनुकूलताएं नहीं होती है। कुछ न कुछ जीवन में उलटफेर तो होती ही है। बताओ, इस परीक्षित के जीवन में कोई, परीक्षित तो अभी नाम ही नहीं है, अभी इस बालक के जन्म में कोई प्रतिकूलता भी तो आएगी ना। आएगी महाराज? क्या ये ज्यादा दिन नहीं जिएगा, मतलब ज्यादा लंबी आयु प्राप्त नहीं करेगा? कोई बात नहीं, ये भी चलता है। भाग्य के अनुसार आदमी का जीवन यहाँ होता है, चला जाता है, चलेगा ये भी। और बताओ, और तो महाराज इसकी क्या बताएं, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता। ये बताओ कि इसकी मृत्यु के समय में क्या वातावरण रहेगा। महाराज यही बताना चाहते हैं हम। मृत्यु के समय में साक्षात वैराग्यावतार श्री सुखदेव जी महाराज, जो व्यास जी के पुत्र हैं, वो गंगा के तट पर इसको ज्ञान देंगे और उस ज्ञान के गुटके को पीता पीता, ज्ञान रस को पीता 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 शरीर छोड़ेगा। वाह वाह! परीक्षित की ये बात से, इस बच्चे का ऐसा भविष्य सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए। वाह वाह! जीवन में ये सत्संग करता हुआ मरेगा, बस 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 बस। बहुत खुश हो गए युधिष्ठिर। ब्राह्मणों को अपार दक्षिणाएं दी, लेकिन उसका नाम परीक्षित पड़ गया। ये लोगों ने निकाला। किसने निकाला? ब्राह्मणों ने तो नहीं निकाला। ब्राह्मणों ने तो विष्णुरात लिखाया। भगवान विष्णु ने रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णुरात।
परंतु प्रचलित हो गया परीक्षित 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 परीक्षित। भागवत में 2 जगह 2-3 जगह ही आता है। ब्रह्मरात नाम तो सुखदेव जी का और विष्णु रात नाम परीक्षित का, 2-3 जगह ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अस्तु। तो इसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? गर्भे दृष्टम अनुध्यायन। परीक्षित का जन्म हुआ ना, तो जन्म कर दे ये परीक्षा करने लगा। परीक्षित स्वयं ये परीक्षा करता था कि मैंने गर्भ में जिसको देखा है वो इनमें से कौन हो सकता है, देखता था। देखो ये बात केवल परीक्षित के लिए नहीं, अपने लिए भी है। गर्भ में अपनी भी रक्षा भगवान ने की है। पूरा चारों तरफ से कमरा पैक्ड हो, खूब बढ़िया चिना हुआ हूं, जरा सी उसमें हवा भी बाहर की न मिले, कितने दिन जिएंगे? 9 महीने तक हम माँ के पेट में पैक्ड, एक जाली के अंदर, एक जार के अंदर, एक कवच के अंदर थे, जहां कोई बाहर की वायु भी प्रवेश न करे। माँ के भोजन की नली में से जरा रस बन बन करके हमारी नाभि से हमारा शरीर पल रहा था, और हमारी अपनी ही गंदगी से वो सब चारों तरफ से पैक, उस गंदगी के अंदर हम लथपथ थे। जी सकते हैं क्या कोई? जी सकते नहीं, जी सकते। भगवान ने जिलाया, भगवान ने श्वास दिए। ऐसे अंदर अपने को भगवान ने जीने की शक्ति दी। इसलिए अब प्रत्येक जीव को जन्म के बाद यही परीक्षा करनी चाहिए कि ओ मेरा वो कौन था जो मेरा परम मित्र, परम सहायक, परम दयालु, जो मेरे साथ था। सबको परीक्षित होना चाहिए सज्जनों। गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परीक्षित नरेश्विव। सब प्राणियों को देखता है। एक आश्चर्य की बात बताए आपको, जितने मनुष्य हैं सबकी आकृति भगवान से मिलती है। माताएं, बहनें, भाई लोग जितने हैं उनकी सबकी आकृति भगवान से मिलती है। क्यों? क्योंकि सब भगवान से पैदा हुए हैं। माँ की, पिता की झाई पुत्र में आती है कि नहीं? माँ बाप की झाई पुत्र में आती है। ऐसे भगवान की झाई प्रत्येक में आती है। किसी का भी ये जो मुख है ये खराब नहीं है। कहते हैं कई तो बड़े बदसूरत होते हैं, बहुत बदसूरत। होठ कैसी, दांत कैसी, नाक फीडा ऐसे होते हैं। वो भी भगवान की कभी ऐसी सूरत किसी अवस्था में बनी होगी, वो उतरी है। आपकी सूरत बड़ी अच्छी है, लेकिन आपके यहाँ कोई माखी आ गई, ऐसा किया, चित्र आ गया। अब ये चित्र है इकट्ठा होने वाला वीडियो, अब मैं यूं कर दूंगा तो ऐसा ही आएगा उसमें। कैसा भी मुंह बिगाड़ूंगा तो इसमें आएगा। ऐसे ही भगवान ने भी कोई न कोई कभी ऐसी मुद्रा बनाई है, वो मुद्रा उतरी है। ये देखने के लिए, इस बात को समझने के लिए
ये बात आती है। सब की नकल भगवान के चेहरे से होती है।